बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रेड 7 के मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 हल करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसमें इंटीजर्स है और इंटीजर्स आपको पता है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और हर एक क्वेश्चन का जो थीम है वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है? ठीक है, इस पर हमने क्या करने हैं, वो नंबर डालने हैं। तो सबसे पहले इस रूलर को मैं उठाऊं यहाँ से। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लाइन जो है वो ड्रा किया। ठीक है, एंड सेंटर में 0 है। ठीक है, राइट साइड पर जब हम जाते हैं, राइट साइड जब 0 के इस साइड पर हम आते तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह। और जब हम इस साइड पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास होंगे डियर स्टूडेंट नेगेटिव। 0 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह अभी। ओके, अब ये है जिस तरह 0 के इस साइड पर पहला नंबर है पॉजिटिव +1, तो इस साइड पर पहला नंबर जो है वो नेगेटिव +1 है। तो इसका मतलब ये है कि +1 का अपोजिट क्या है, वो -1 है। ठीक है, ये भी आपको जो है ना वो जहन में रखना चाहिए। इस तरह +3 का अपोजिट क्या है, वो -3 है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एनी नंबर को इस तरह नंबर लाइन पर हम ड्रा करेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए कि इसमें और डिटेल जो है ना वो ऐड किया। ठीक है, तो ये हमारे पास है -2 और ये है +5। तो -2 हमारा ये हो गया एंड +5 हमारा ये हो गया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आप देख ले, -8 यहाँ पर होगा। ठीक है, -7 एंड -8, यह आपका हो गया -8 और ये आपका हो गया 0। इस तरह इन चीज़ों को हर एक क्वेश्चन के लिए आपने इस तरह का जो लाइन है वो ड्रा करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको ये लाइन ड्रा करना पड़ेगा और फिर उसमें आपने इन्हीं नंबर को इस तरह सर्कल जो है ना वो बनाने हैं, सर्कल करके वो शो करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैं ड्रा करूँ, ठीक है, तो ये इस तरह आएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर -1 -2 एंड -3। अब -2 एंड 5 इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने शो किया। ठीक है, अच्छा, ये भी आपने क्या करने हैं, वो इस तरह आपने बनाकर शो करने हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राइट डाउन द करिस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये अभी जो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट आपके साथ शेयर किया, ये इसी तरह का है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है -2, तो -2 का करिस्पॉन्डिंग, अब ये नेगेटिव है तो हम इसका पॉजिटिव लिखेंगे, वो है +2। इसी तरह +5 जो कि पॉजिटिव है तो इसका हम नेगेटिव नंबर लगाएंगे, वो है -5। इसी तरह +10 का ये पॉजिटिव है तो हम इसका नेगेटिव लगाएंगे -10। ठीक है, -10। इसी तरह ये -7 है तो इसका हम लगाएंगे +7। बिल्कुल सेम टू सेम -23 का हम लगाएंगे +23। ओके, ये भी आपका हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए आपने ये नंबर लाइन ड्रा करके इन नंबर्स को आपने शो करने हैं इस पर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, राइट डाउन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर शो किया। ठीक है, नंबर लाइन हम ड्रा करेंगे, ये 0 1 2 फॉर एग्जांपल -1 एंड -2।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है एक इसको हम एक पॉइंट कंसिडर करके, ये हम किलोमीटर कंसिडर करते हैं। दो दोस्त है, ठीक है, वो इस पॉइंट से अहमद जो है वो राइट तरफ 1 किलोमीटर आ गया और कामरान जो है वो लेफ़्ट साइड पर 1 किलोमीटर आ गया। तो इन दोनों का हम जो है ना वो फासला जो इन्होंने तय किया, इसको हम किस तरह शो करेंगे डियर स्टूडेंट। ये भी 1 किलोमीटर है, अहमद का भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस है और कामरान का भी 1 किलोमीटर क्या है, वो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव किसी पॉइंट के जो है ना वो साइड्स पर मुनसर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस साइड पर आ गया तो ये अपोजिट साइड पर आ गया तो ये माइनस हुआ। जब हम इसका क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू हम इनका लिखेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये अभी -1 में है, -1 जो है वो हमारे पास है डियर स्टूडेंट +1 और ये दरअसल 1 का बराबर है। जिस तरह यहाँ पर ये तो नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, लेकिन दरअसल जब हम इसका डिस्टेंस देखते हैं तो हम 1 किलोमीटर सिर्फ बताते हैं, ठीक है, कि इसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, इसने 1 किलोमीटर। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ साइड्स पर मुनसर करते हैं। एक पॉइंट के मैं राइट साइड पर गया तो ये पॉजिटिव आ गया, लेफ़्ट साइड पर जब मैं जाऊँगा तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जब इसका मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूँगा तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा जी स्टूडेंट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इन नंबर्स का जो हमारे पास है इनका हमने क्या करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल +2 है और मुझे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो लिखनी है डियर स्टूडेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू इसका आएगा सिर्फ 2 आएगा, ठीक है, 2। इसी तरह 7 जो है +7 इसकी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू इसका सिर्फ आएगा 7 डियर स्टूडेंट। इसी तरह 0 जो है 0 का न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा 0। मतलब जो भी नंबर हो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास जो है ना वो -1 है तो -1 की न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू वो हमारे पास डियर स्टूडेंट आएगी सिर्फ 1, ठीक है। इसका हमने क्या करना है, माइनस का वो हमने इससे रिमूव करना है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास है 5 तो +5 का न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आएगा जनाब 5, ठीक है। ये था आपका एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3। ये सब क्वेश्चन जो है ना डियर स्टूडेंट इसी तरीके के हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अरेंज द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग में हमने इनको लिखना है डियर स्टूडेंट। देखिए सब पॉजिटिव है, जब सब पॉजिटिव होते हैं, जो नंबर सब पॉजिटिव होते हैं तो उसमें जो सबसे छोटा होता है वो हम स्मॉल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 सबसे छोटा है तो जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगा छोटे नंबर से मैं स्टार्ट करूँगा, फिर +1, उसके बाद +5, फिर +9, फिर +18, ठीक है, और उसके बाद है +20। इस तरह जब आप डिसेंडिंग में लिखेंगे सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे तो आपके पास डियर स्टूडेंट है +20, फिर +18, उसके बाद +9, उसके बाद +5, उसके बाद +1 एंड 0। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इस तरह है कि नेगेटिव नंबर्स आए हैं और पॉजिटिव। तो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होता है वो छोटा होता है, ठीक है, और इसके साथ अगर पॉजिटिव हो तो वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव वो बड़ा होता है डियर स्टूडेंट। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा यहाँ पर है -15, फिर -10, ये सबसे छोटा है, ठीक है, इसके बाद ये छोटा है, फिर -3, फिर -1, उसके बाद 0,
एंड +3। इस तरह आप इसको अभी जो है ना डिसेंडिंग आर्डर में जब लिखेंगे तो इसका यहाँ पर जो बड़ा नंबर आया है आप उससे स्टार्ट करेंगे 3 +3 एंड 0, इसी तरह -1 -3 एंड -10 और -15। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव है, जो नेगेटिव होगा वो सबसे छोटा होगा। पॉजिटिव में फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आया है, जो नेगेटिव होगा वो सबसे छोटा होगा। अब ये सबसे छोटा है तो -1 से आप स्टार्ट करेंगे, फिर 0। देखो 0 माइनस से बड़ा है, 0 माइनस से क्या है, बड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी के ऊपर 1 रुपये कर्ज़ है और दूसरी आदमी के ऊपर कर्ज़ नहीं है, तो इसमें अभी वैल्यू किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह ये जो यहाँ पर है प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस में जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, फिर नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होता है वो छोटा होता है। इसको मैं हल करूँगा, ठीक है। तो असेंडिंग में सबसे छोटे नंबर से हम स्टार्ट करेंगे जो कि 10 है, इसके बाद -7, इसके बाद -1, फिर +1, फिर +10, फिर +15। इसको आप जो है ना अभी इसकी तरतीब आप उलट कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप स्टार्ट करें तो ये बड़ा नंबर यहाँ असेंडिंग में आ गया, डिसेंडिंग में हम बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखूँगा 15 + 15, ठीक है, +10 +1 -1 -7 एंड -10। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, डियर स्टूडेंट, जुनैद paid a loan of ₹30 from his pocket money. How can this be represent with positive or negative? अच्छा, इसने लोन जो है ना वो अदा किया, ठीक है, लोन इसने अदा किया। तो अब हमने मतलब इसने अपनी जेब से जो है ना वो पैसे दिए, इसके जेब से पैसे चले गए। तो जब चले गए इसके जेब से पैसे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जेब में 100 रुपये है और इसमें से आपने 30 रुपये जो है ना वो किसी को कर्ज़ दिया, तो ये आपका पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में तो ये नेगेटिव में आ गया, ठीक है, क्योंकि आपसे चले गए हैं। हमाद गाट ₹200 ऑन ईद उल फितर, हाउ कैन दिस रिप्रेजेंटेड? तो ये हमारे पास हो गई रुपीज़ पॉजिटिव 200 और इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ओके। F6 represents 6 meter above sea level. What does -6 represent? -6 will represent below sea level, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, below sea level, ओके। 6 meter below sea level. If -10 represent 10 left from 0 on the number line, what does positive 5 represent? It will represent 5 right, okay, 5 right from 0, 5 right from 0, okay. Question number 9 की तरफ चलते हैं। If -10 represent a loss of 20 on an article, what does positive +50 represent? +50 will represent profit, ठीक है, profit of RS 50, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि -20 जो है वो 20 रुपये का लॉस हुआ है, तो पॉजिटिव 50 क्या आएगा, तो ये प्रॉफिट में आएगा, ठीक है, ओके। If 40 represent the clockwise turn of an aircraft, what does -30 represent? एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज का मतलब ये है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल सा मिसाल ले लूँ, ये जो है ना हमारे पास क्या है, घड़ी है, ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड और मिनट का जो
हैंड्स है, ठीक है, वो जब इस तरफ आएंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन जब ये इस तरफ उलट आएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव का फिर होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज जो है ना वो आपके समझ में आया होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।